हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का सभी कर्मचारियों का इस नए यूट्यूब चैनल पर एक नई और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ मैं फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। इस वीडियो में आप सभी को आज के लिए बिहार आंगनवाड़ी के संबंध में दो खबरों के बारे में जानकारी देखने को मिलेगी, चाहे वो मानदेय गोदभराई अन्नप्राशन मोबाइल रिचार्ज के पैसे के संबंध में हो, नए मोबाइल खरीद के संबंध में हो, औचक निरीक्षण हो, भवन निर्माण हो, किराए का पैसा हो या फिर किसी प्रकार की समीक्षात्मक बैठक हो, ऑनलाइन ऑफलाइन काम हो, पोषण ट्रैकर ऐप पे कोई अपडेट हो या लाभार्थियों के संबंध में कोई योजना हो। दोनों खबरों को हम आपको अवगत कराएंगे कि पहली खबर रहेगी कि जहां पर भागलपुर जिले में 80 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भवन निर्माण के लिए जमीन की स्वीकृति मिल चुकी है। प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और जल्द ही भवन का निर्माण होगा। दूसरी खबर थोड़ी दुखद भरी है जो समस्तीपुर जिले में है, जहां पर एक छोटी बच्ची की मृत्यु केंद्र पर हो गई है। मेरा टाइम वेस्ट के दोनों खबरों को हम चलिए आगे आपको दिखा दें। तो ध्यान दीजिएगा, जो दो खबर आज के लिए हम आपको बिहार आंगनवाड़ी केंद्र के संबंध में उससे संबंधित दिखाने वाले हैं। पहली खबर मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। शीर्षक है कि जिले में, ये मैं भागलपुर जिले की बात कर रहा हूं, कि इस जिले में 80 आंगनवाड़ी केंद्रों को मिलेगा भवन, क्योंकि उसके लिए ज़मीन चिन्हित हो चुकी है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक बार में 80 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए भवन बनाया जाएगा। प्री स्कूल के तर्ज पर होगी बच्चों की पढ़ाई। 13 प्रखंडों में बनेगा भवन। जमीन भी चिन्हित हो चुकी है। भागलपुर जिले में जो है अच्छे तरीके से इस पर काम हो रहा है। लिखा गया जिले में 80 नए आंगनवाड़ी केंद्रों का भवन निर्माण होकर जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वर्तमान में जिले में 700 से अधिक केंद्रों के पास अपना भवन ही नहीं है। बच्चे सेविका के घर में पढ़ाई कर रहे हैं तो कहीं किसी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। एक ही कमरे में पढ़ाई के साथ रसोई भी बनाई जाती है। इसको देखते हुए 13 प्रखंडों में नए भवन बनेंगे, जिसमें सबसे अधिक शाहकुंड और गोराडीह प्रखंड को लाभ मिलेगा। 2 महीने के बाद भवन का निर्माण कार्य शुरू भी हो जाएगा। इसके लिए ICDS की तरफ से प्लान किया जा रहा है। केंद्रों की दीवार पर फल फूल जानवर पक्षी की तस्वीरें बनाकर उसे अट्रैक्टिव बनाया जाएगा, ताकि बच्चे खेल खेल में कुछ पढ़ाई भी कर सकें। प्री स्कूल की तर्ज पर जो है इन सभी भवन का संचालन किया जाएगा। भागलपुर जिले में 3082 आंगनवाड़ी केंद्र है, जहां 1,43,370 बच्चों का नामांकन है। वहीं अब आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चे का एक ड्रेस भी होगा। इसके लिए जीविका दीदी के माध्यम से जल्द ही ड्रेस जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। ड्रेस मिलने के बाद बच्चों को ड्रेस में आना अनिवार्य कर दिया जाएगा। उसके बाद स्टडी किट भी दिया जाएगा। विभागीय स्तर पर कार्रवाई इसके संबंध में पूरी कर ली गई है। बहुत जल्द ये सभी सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ की भागलपुर जिले की जो DPO है अनुपमा कुमारी जी कहती हैं कि 80 केंद्रों को जिले में अपना भवन मिलेगा। अभी प्रक्रिया बाकी है, सिर्फ ज़मीन का जो है वो डिटेल चिन्हित हुआ है। यहाँ पर किस प्रखंड में कितने आंगनवाड़ी केंद्र बनेंगे, नए भवन बनेंगे, उसका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। नए भवन बनने के बाद जो केंद्र वहाँ पर चलेंगे काफ़ी सुविधा के साथ चलेंगे और बच्चे भी आना पसंद करेंगे। ये पहली खबर थी। दूसरी खबर थोड़ी दुखद भरी खबर है। यहाँ पर जो हम आपको दूसरी खबर जो है वो दिखा रहे हैं। शीर्षक है कि आंगनवाड़ी केंद्र में मासूम की संदेहास्पद स्थिति में जो है वो मृत्यु हो गई है। बेहद दुखद घटना। उम्मीद करूंगा ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। हालांकि कल सुबह में मेन चैनल पर मैंने एक न्यूज़ कवर की है। लिखा गया है कि केंद्र संख्या 98 पर जो है चकमेसी थाना अंतर्गत वहाँ पर एक बच्ची की मासूम संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वो जो 6-7 वर्ष की बच्ची थी, लोगों के नेतृत्व में थानाध्यक्ष भी उस मामले में पहुंचे हुए थे कि मामला यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी हंगामेदार हो चुका था और थाना पुलिस वहाँ पर पहुंची हुई थी। लिखा गया है कि वार्ड संख्या 9 स्थित केंद्र संख्या 98 पर बच्चों का जो है सुबह बुधवार के दिन आना शुरू हुआ, जहां आंगनवाड़ी केंद्र का गेट बंद था और गेट पर फटा हुआ पर्दा लगा हुआ था। इसके चलते जो है मासूम का गेट के पास लगे फटे पर्दे में सिर चला गया और खेल खेल में पर्दा 2-3 बार घूम गया, जिसके चलते गला फंसने से दब कर उसकी मौत होगी। हल्ला होने पर जुटे ग्रामीणों ने उसे पर्दे से बाहर निकाला। हालांकि तब तक मासूम की मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया है। इसके अलावा बहुत सारे नमूने भी एकत्रित किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है ये मालूम चल पाएगा कि आखिर किस कारण से जो मृत्यु हुई है। बाकी लोगों का यहाँ कहना है कि सेविका सहायिका की भी लापरवाही है। तो ये दूसरी खबर थी, दुखद खबर थी। ऐसी घटना किसी के साथ नहीं हो। बच्चों के साथ विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होती है। फाइनली इस दोनों खबर में इतना ही। धन्यवाद।